नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था जो करेक्शन क्या होता है, करेक्शन पे एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं कमेंट के आधार पे वीडियो बना रहे हैं जो करेक्शन कैसे निर्धारित किया जाता है और कैसे पता चलता है जो इस जमीन में करेक्शन है या नहीं, इस मौजा में करेक्शन है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहले देखिए, एक हम नक्शा बनाए हैं। ये नक्शा हालांकि पूरी सही नहीं हुआ है क्योंकि इसको नंबरिंग करने में हमको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। खैर चलिए, हमको तो मेर बनाने से मतलब है। तो आज ये जो दिख रहा है 51 खसरा का जो ये मेर है, इसको हम लोग करेक्शन पे साबित करेंगे जो कैसे नापी किया जाता है। ठीक है, 51 खसरा का एक मेर। दोस्तों, सब मेर अगर करेक्शन पे साबित करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आज हम एक मेर 51 का जो उत्तर बरिया और पश्चिम बरिया मेर है उसको हम साबित करेंगे। उसको हम बना के बताएंगे, दिखा के बताएंगे जो करेक्शन कैसे होता है, करेक्शन सेट कैसे किया जाता है और कैसे पता चलेगा जो ये जमीन का करेक्शन है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लीजिए क्योंकि हम इस दोनों प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक पे हमेशा जमीन नापी संबंधित ही वीडियो डाला करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए दोस्तों, जो हर नक्शा में एक इस तरह का नॉर्थ लाइन बना रहता है, इस तरह का एक लाइन होता है, ऐसे लिखा रहता है। तो इस लाइन का मतलब होता है दोस्तों, नॉर्थ लाइन इसे कहते हैं। इसका मतलब होता है जो एन से नॉर्थ यानी उत्तर, ऊपर वाला भाग उत्तर हुआ और नीचे वाला भाग नक्शा का दक्षिण हुआ। तो किसी भी जमीन नापी में अगर नक्शा से आप नापी कर रहे हैं तो दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप लोग को एनएस नक्शा पे दिया रहता है जिसे हम लोग नॉर्थ लाइन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए, किसी भी प्लॉट को नापी करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, जो मुस्तकिल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले मुस्तकिल हम लोग खोजते हैं जो प्लॉट के लंब में, अगर मान लीजिए हमको पूरब से और पश्चिम से सीधा के साथ करके खाली ये मेर बनाना है तो सबसे पहले हम खोजेंगे जो मुस्तकिल में क्या खोजेंगे, तो सबसे प्रमुख मुस्तकिल होता है चौमेर। तो देखिए इस लाइन पे हम सीधा चलेंगे तो यहाँ पे एक चौमेर है और एक चौमेर यहाँ पे है। ठीक है, मुस्तकिल बनाने का जो वीडियो है इससे हम पीछे वीडियो डाल चुके हैं, जो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल में सर्च करके जाके देख लीजिएगा, वैसे हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। तो किसी भी जमीन को नापी करने से पहले दोस्तों सबसे पहले क्या किया जाता है, मुस्तकिल बनाया जाता है। तो मुस्तकिल में सबसे पहले हम चौमेर खोजेंगे, चौमेर है कि नहीं। उसके बाद चौमेर नहीं है तो इस तरह का, अगर इधर चलना है तो इस तरह का कोई तीन मेरा है कि नहीं, ये दोनों हम इस तरह से प्लॉट को खोजेंगे जो तीन मेरा है कि नहीं मिलेगा तो तीन मेरा, तो मान लीजिए इस तरह से होगा तो इसको सामेरा भी बोलते हैं। ये सबको खोजेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम पूरब आए तो पूरब देख लीजिए, एक ये चौमेर है और एक ये चौमेर है, ये तो सीमान है, यहाँ से हम नापी उठा ही नहीं सकते हैं। तो देखिए सबसे ये चौमेर देखिए पूरा लाइन पे है, तो हम लोग यहाँ से भी लाइन के माध्यम से भी सीधा कर सकते हैं। जो जितना यहाँ से एक लाइन देख के सीधा जितना दूरी हटेगा उसको हटा देंगे तो देखेंगे जो हमारा मुस्तकिल सही कैसे, वो भी समझा देते हैं। तो देखिए एक ये मेर है और एक ये मेर है, इस चौमेर को हमको साबित कैसे करना है ये दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से हल्का टर्न मेर है, इसी तरह से ये दोनों मेर है ना, तो ये मेर और ये मेर इस तरह हम देख लिए जो दोनों मेर अपने जगह पे है। ठीक है, अगर हो सके तो इस मेर को आप लोग इधर से तो संभव है नहीं क्योंकि सीमान है, और इधर से यहाँ से भी दोनों नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अगर हमको जब चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, जो हम इस चौमेर को कैसे चेक करें तो उसका तरीका हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, नक्शा पे दोनों मेर का जो पॉइंट होगा ना, इसका और इसका, इसको जीरो मान के एक सीधा सा पेंसिल का लाइन देंगे। ठीक है, हम तो सीधा नहीं दे पाए, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा एक पेंसिल का लाइन देना है, इसका मध्य लेके और इसका मध्य लेके, यानी दोनों इस तरह से, जो मेर खाली लाइन जो होना चाहिए एकदम सीधा और दोनों मेर को काटते हुए है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो यहाँ पे देखिए जैसे ये इस मेर पे चौमेर है,
ठीक है। इसी तरह से एक मेर का चौमेर बना हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ से लेके जो इस तरह यहाँ पे मेर पे जो पॉइंट होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम गुनिया से नाप लेंगे और उसको शहर जमीन से नाप लेंगे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गुनिया से हम नापी कर लेंगे, उसके बाद शहर जमीन भी नापी कर लेंगे। अगर दोनों एग्जैक्ट है, दोनों ये लंबा है, मेर टू मेर लंबा मेर है, तो ये एग्जैक्ट होगा ही। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ऑफसेट बना, ये जो ऑफसेट बना, इसको क्या करेंगे, जो हम गुनिया से नाप लेंगे। तो मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक गुनिया 20 करी है, तो शहर जमीन पे जो आप यहाँ पे एक आदमी खड़ा कर दीजिए, यहाँ पे एक आदमी खड़ा कर दीजिए, और बीच में दोनों आप यहाँ से खड़ा होकर इसके सीध में खड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से पलट के दूरी नाप करके देख लीजिए, अगर ये नक्शा 20 करी है, तो शहर जमीन भी 20 करी है या नहीं है। नहीं है तो हो सकता है ये भी मेरे गलत हो, ये भी मेरे गलत हो, लेकिन चौमेर गलत नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग चेक जरूर कर लीजिए जो ये 20 करी है कि नहीं। अगर 20 करी है तो समझिए ये मुस्तकिल हमारा सही है। फिर देखिए उसके बाद एक सामने एक और चौमेर है, ठीक है, एक और चौमेर है। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक इस चौमेर का दूरी हम नाप के देख लेंगे, जो हमारा चौमेर टू चौमेर दूरी पूरा है कि नहीं। सब दूरी पूरा हो गया तो देखिए यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो थोड़ा कचरा हो जाएगा, तो हम इसको नीचे लिख रहे हैं। देखिए हमको इस मेर को, मान लीजिए इस तरह का मेर है, इसको हम लोग फील्ड बुक बोलते हैं। इस मेर को ये खेसरा नंबर 51 हो गया और ये खेसरा नंबर 52 हो गया। हम छोटा लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस मेर को हमको साबित करना है, और चौमेर कहाँ पे है, यहाँ पे है। एक चौमेर यहाँ पे है और एक चौमेर यहाँ पे है, ठीक है। हम इसको क्या किए, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इस तरह का लाइन था, ये चौमेर थोड़ा पीछा है, तो इस तरह का नक्शा पे लाइन बना के हम इसका दूरी चेक कर लिया। अब यहाँ से यहाँ नापी कर लिए, या इस पेंसिल लाइन के सहारे भी नापी कर सकते हैं। पेंसिल लाइन के सहारे कैसे नापी किया जाता है, या जहाँ पे मुस्तकिल नहीं हो उस जगह पे कैसे नापी किया जाता है, अगर ये भी आपको समझना है तो कमेंट कीजिएगा, हम ये भी आपको समझा देंगे। जहाँ पे कोई मुस्तकिल है, जहाँ पे कोई मेर नहीं मिला हो, तो वहाँ पे नापी कैसे किया जाता है, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बना लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो सीधा यहाँ से यहाँ तक एक हम जरीबी लाइन चलाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम एक जरीबी लाइन चलाएंगे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम नापी किए, तो ये मान लीजिए 530 करी, 530 करी हमारा हो गया नक्शा, ठीक है। 530 करी हो गया नक्शा दूरी, ठीक। 530 करी नक्शा दूरी हो गया। अब अगर यहाँ से जो यहाँ तक हम दूरी चलाए, तो क्या हुआ, जो ये 530 करी, 530 करी है ना, मान लीजिए 5 करी इस मेर से 5 करी बैक में रह गया। अब यहाँ से बीच का दूरी कितना है, मान लीजिए 5 करी, ठीक है। ये जो 530 करी है दोस्तों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक में 530 करी। ध्यान से समझिएगा बात को, करेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 530 करी यहाँ पे, यानी 5 करी यहाँ से पीछे रह गया, तो इसको हम लोग इस तरह से फील्ड बुक बना लेंगे। और 530 करी यहाँ पे 5 करी, एक 5 करी का पीछे भी चिन्ह ले लेंगे। जहाँ पे 530 करी आया वहां पे हम लोग एक बार एक फट्टी गाड़ के या किसी चीज की मदद से चिन्ह ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से तो यहाँ आ गए। उसके बाद अब हमको क्या करना है, जो देखिए इस लाइन पे भी सीधा आना है। ध्यान रहे दोस्तों, जो जितना दूरी हम पूरब से आए हैं उसी के आसपास में हमको पश्चिम से भी चलना है, तभी ये जाके करेक्शन का एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 करी बैक रखा, वो हम लिख लिए, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी नक्शा दूरी हम 530 करी हुआ, वहां पे एक हम फट्टी गाड़ दी। अब देखिए फिर इसी तरह से इस मेर से हम इस चौमेर को चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर इस मेर से यहाँ चेक कर लेंगे और इस मेर से यहाँ चेक कर लेंगे, ठीक है। इस मेर से यहाँ चेक कर लेंगे और इस मेर से यहाँ चेक कर लेंगे। अगर सब दूरी हमारा एग्जैक्ट है, तो फिर यहाँ से लेके एक बार मान लीजिए ये चौमेर है, ये चौमेर है, इसको हम लोग चेक लाइन दिए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे, मान लीजिए ये 50 करी है, ये 40 करी है, ये 30 करी है। इस तरह से दोस्तों फील्ड बुक बनाया जाता है। अगर नापी का नक्शा नापी का फील्ड बुक कैसे बनाया जाता है, उस पे भी आपको अगर नहीं बनाने आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस पे भी हम एक वीडियो बना देंगे। साथ ही साथ हमारा जो अमीन का कोर्स है वो तो चलता ही रहेगा।
दोस्तों 1 से 10 तक हम वीडियो डाल चुके हैं, फिर 10 से 20 तक खाली पेपर संबंधित वीडियो रहेगा। जो भाई नए ज्वाइन किए हैं, नया ज्वाइन किया, जिनको नहीं पता है आज ही वीडियो देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में आप लोग की सुविधा के लिए प्लेलिस्ट, जब हमारा चैनल सर्च कीजिएगा तो उसमें एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें 1 से लेकर 10 तक का वीडियो 10 का सीरीज बना है बेसिक परिचय का, यानी बेसिक जो अमानत का बेसिक ज्ञान होता है उसमें 1 से 10 तक का वीडियो डाल दिए हैं। आप वहां से जाके देख लीजिएगा, तब आपको नापी बहुत आसान सा लगने लगेगा। चलिए खैर अब इसको शुरू करते हैं। तो ठीक है, अब देखिए यहां से लेके हमको ये चौमेर फिक्स किया, ये अब यहां से लेके यहां तक हमको सीधा एक लाइन चलाना है। ठीक है, इस तरह से हम सीधा एक जरीबी लाइन चलाए। दोस्तों याद रहे जरीबी लाइन हमेशा सीधा रहता है, क्योंकि अगर इस लाइन चलाना है तो यहाँ पे किसी आदमी को खड़ा करके यहाँ से एकदम पूरा, क्योंकि हम गुनिया सीधा लगाते हैं, तो आप भी पूरा मेरे को सीधा ही चलाइए। नहीं तो जैसे मान लीजिए दूरी अगर हम इस तरह से जा रहे हैं तो दूरी को कभी इस तरफ कभी इस तरफ ले जा रहे हैं तो दूरी अंतर होगा। इसके लिए हमेशा कोशिश करें जो सीधा लाइन चलाए। लाइन कैसे सीधा लिया जाता है, लाइन कैसे बनाया जाता है, अगर उस पर भी आप लोग को जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। लाइन कैसे बनाया जाता है, कैसे दिया जाता है, इसको भी हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम सीधा मान लीजिए दूरी लगाए, तो ये यहाँ से सीधा हमारा नक्शा दूरी हुआ कितना, 550 करीब। ठीक है, ये नक्शा दूरी हो गया 550 करीब। ठीक, जब हम शहर जमीन पे चले तो ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से 7 करीब पीछे रह गया। ठीक है, यहाँ से 7 करीब जमीन पीछे रह गया। यहाँ से लेके सीधे चले तो 550 करीब हमारा यहाँ पे आके पुर गया, या जो मेन पॉइंट पे हमको आना था वहां से 7 करीब जमीन पीछे रह गया। तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी एक खुट्टी गाड़ देंगे या चीन लगा देंगे। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जो इसको थोड़ा गौर से समझिए, जो कुल दूरी कितना बढ़ा, 5 करीब जब हम पूरब से आए थे तो, और 7 करीब बढ़ा जब हम पश्चिम से आए थे तो कुल दूरी कितना, पूरब से जब आए, पूरब से लाइन चला तो बढ़ा 5 करीब। अब पश्चिम से जब लाइन चलाए तो बढ़ा कितना, 7 करीब। अब कुल हम जोड़ देंगे, जो 7 5 12 करीब हमको दूरी कितना दूर में बढ़ा। 12 करीब जमीन कितना दूरी में बढ़ा, तो पूरब से आए कितना, पूरब से नक्शा दूरी था कितना, पूरब से नक्शा दूरी कितना है 530, और पश्चिम से कितना हो गया 550 करीब। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1050 करीब। ठीक है दोस्तों, तो टोटल यानी इसका टोटल मेजरमेंट क्या निकला, जो 1050 यानी 1050 करीब हम चले तो जमीन हमारा कितना बढ़ गया, 12 करीब। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा हिसाब करने के लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो जब हम पूरा जितना दूरी बढ़ा उसको हम जोड़ लिए तो कितना हुआ 12 करीब, और टोटल हम दूरी कितना चल के आए, पूरब से 530 और पश्चिम से 550, सॉरी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1080। ठीक है, अब इसको हम लोग बांटेंगे कैसे, उस पे ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले बात है दोस्तों, जो कितना लिखेंगे, जो 1080 कड़ी में, 1080 कड़ी में कितना बढ़ा 12 कड़ी। ये एक एक नियम का सवाल है दोस्तों, आप लोग जानते भी होंगे। जो 1080 कड़ी में 12 कड़ी बढ़ा, तो इसीलिए एक कड़ी में कितना हो जाएगा 12/1080। कितना जानते हैं, इतना सब लोग जानते होंगे, क्योंकि एक एक नियम का हिसाब सब लोग पढ़े होंगे। तो अब सिंपली 12 में हम लोग क्या करेंगे, जो 1080 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 0.011 कड़ी। ये कितना में हो गया, एक कड़ी में। अब देखिए हम पूरब से कितना चल के आए हैं 530 कड़ी। ठीक है, तो अगर हम 530 में 0.011 से गुना कर देंगे तो 530 में कितना हमको लेना है ये निकल जाएगा। तो 530 गुने 0.011 बराबर 5.83 करी।
कितना हो जाएगा 5.83 करी। ठीक इसी तरह पश्चिम से कितना है 550, तो 550 में हम 0.011 से गुना कर देंगे। तो 550 गुने 0.011 बराबर हो गया 6.05 करी। 6.05 करी। अब देखिए टोटल दूरी कितना पड़े थे हम 7 करी और 5 करी 12 करी, और दोनों को जोड़िएगा तो लगभग 12 हो ही जाएगा, क्योंकि 8 3 का मतलब थोड़ा ज्यादा होता है। लगभग 12 करी हमारा हो ही गया। ठीक है, या मोटा मोटी थोड़ा ही अंतर है तो इसको भी हम लोग 6 करी मान लेते हैं, लेकिन निकाला जाता है दोस्तों जिस हिसाब से हम निकाले हैं उसी हिसाब से। दोनों तरफ हम 6 करी दे देंगे तो देखिए इसमें इसका शहर जमीन कितना हो जाएगा। टोटल हमको दूरी कितना देना है 530, नक्शा दूरी था प्लस 6 करेक्शन। 6 कौन सा, ये 6 जो निकला ये 6 करेक्शन देना है। तो कितना टोटल दूरी देना है 536। अब यहाँ 550 है और यहाँ भी हमको 6 करी देना है, तो कितना हो गया 550 अब प्लस 6 बराबर 556। यानी यहाँ से 1 करी हमको पश्चिम आके मेर बना। वैसे दोस्तों जोता जमीन का नियम है, आप लोग जब भी जमीन का नापी करते होंगे तो जोता जमीन का नियम है, जब आप 16 इंच बराबर 1 माइल पे नापी कर रहे हैं तो वहां पे एक सर्वे का नियम है, जो अगर 5 करी के अंतराल पे कोई मेर मिल रहा है तो उस मेर को आप तोड़िए मत, उस मेर को मान के चलिए। ये सर्वे का नियम है, ये नियम यथार्थ सत्य है, क्योंकि जो 16 पे नक्शा बना हुआ है उसमें 5 करी और जो 64 पे बना हुआ है उसमें 1 करी के अगर अंतर पे कोई आपको मेर मिल रहा है तो उस मेर को आपको तोड़ना नहीं है, उसी मेर को मान के चलना है। क्योंकि 5 करी जो होता है ना दोस्तों, 10 करी नापने तक का तो हमारे पास औजार है, लेकिन 5 करी नापने का औजार नहीं है, तो इस मेर को हम लोग यही मान लेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों करेक्शन कब सेट होगा, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक तो दूरी हम नाप लिए, पूरा आ गया इसी मेर पे। अब सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक इस मेर को हमको नापी करना है, नक्शा पे और शहर जमीन पे दोनों। ये जमीन पूरा हो रहा है कि नहीं, इसमें थोड़ा अंतर है, तो यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक देख लीजिए। जो पलट के हमको दूरी जो हम करेक्शन लिए हैं उसके हिसाब से दूरी पूरा होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ से भी 1 2 प्लॉट देख लीजिए, दूरी पूरा होना चाहिए। अगर दूरी हमको सेट कर रहा है, जो करेक्शन का दूरी लिए वो दूरी सेट कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए ये 70 करी है तो हम शहर जमीन भी 70 करी दिए तो ठीक है। ये नहीं मिला तो मान लीजिए ये 100 एक जरीब है तो यहाँ मिलना चाहिए। ये नहीं मिला तो मान लीजिए यहाँ पे 130 करी है तो ये मिलना चाहिए। लगभग 3 मेर तक हमको जहां पे करेक्शन लेके मेर बना है वहां से 1 2 प्लॉट पलट के देख लीजिए। अगर मिल गया दूरी तब तो प्लॉट का करेक्शन है, अगर नहीं मिला, मान लीजिए ये दूरी हमको यहीं से नक्शा का दूरी मिला दे रहा है, आगे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब समझिए जो दहला का जमीन है, किसी न किसी दहला का जमीन है जो हम उठा के यहाँ पे लाए हैं। तो दोस्तों करेक्शन में साबित करने के लिए आप इस तरह से करेक्शन का दूरी बांट सकते हैं, लेकिन जैसे करेक्शन का दूरी बांटिएगा तो वहां से 1 2 प्लॉट 3 प्लॉट बैक और सामने पलट के जरूर देख लीजिएगा जो हमारा दूरी पूरा है कि नहीं। अगर वहां से जो अगर आपका 1 2 3 मेर सपोर्ट पीछे फिर ले लेता है तभी आपका करेक्शन जायज होगा, नहीं तो फिर दाला काट पे जाइए और दाला काट के हिसाब से उस जमीन को नापिए, तब जाके नापी एग्जैक्ट होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग करेक्शन क्या है, करेक्शन कैसे बांटा जाता है, कैसे दिया जाता है, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को 1 2 बार बैक करके देखिएगा, जरूर समझ जाइएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आपको जरूर हम कमेंट का जवाब देके कमेंट कीजिएगा, हम क्लियर करेंगे। बहुत पुराना हमारे कोई व्यूअर थे जो हमको एक बार कमेंट किए थे, जो भाई आप किसी एक टॉपिक पे शुरू करते तो उनका वीडियो पूरा नहीं करते, उसका वीडियो टॉपिक पूरा कीजिए। दोस्तों हम वीडियो आप लोग के कमेंट पे बनाते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा तब ना हमको पता चलेगा जो आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। जब अच्छा लगा तो आगे का डिमांड कीजिएगा, तो उसी हिसाब से ना वीडियो बनेंगे। मान लीजिए हम वीडियो बना दिए, आप लोग देखे ही नहीं तो फिर बनाने का क्या मतलब है। इसके लिए आप लोग जो भी टॉपिक है अगर आधा अधूरा लग रहा है तो उस पर कमेंट कीजिए, हम जरूर कोशिश करेंगे जो क्लियर करने के लिए। ठीक है, हमको क्या, आप लोग को अच्छा लगता है देखने में, कुछ सीखते हैं तो इसमें हमको भी मजा आता है, बस इसके लिए हमारा वीडियो बनाने का मतलब है। नहीं तो पूरे दिन दोस्तों एक दिन में हम 2 शिफ्ट नापी करते हैं, कभी कभी 3 शिफ्ट भी हो जाता है। फिर भी अभी भी रात का लगभग 11:30 बज रहा है तो भी हम वीडियो बना रहे हैं, पूरा दिन का धूप में थका हुआ।
खैर छोड़िए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर से आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को कभी भी देखिए तो पूरा देखिए। ऐसा नहीं है कि जो आप आधा अधूरा वीडियो देख लिए फिर चलिए छोड़िए, ये तो हम जानते हैं, समझ गए, ऐसा नहीं रहता है दोस्तों। लास्ट में कोई ना कोई पॉइंट, जैसे इसी वीडियो को हम करेक्शन पे बांट रहे थे, लेकिन अंत में क्या आया, तो दाहला काट करेक्शन में जरूरी हो जाता है। दाहला काट या चाप काट, सब तरह का अलग अलग भाषा होता है। जो हमको लगता है दोस्तों 100 में एक ही अमीन जानता होगा जो दाहला काट किया है और चाप कैसे काटा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें पॉइंट था, जो बिना मुस्तकिल का कैसे नापी करें, फिर पेंसिल लाइन बनाए, वो सब कैसे चेक होता है, कैसे क्या होता है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम जरूर कमेंट का आपको जवाब देंगे। दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सबसे खास बात, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक कीजिएगा तो हमको मनोबल बढ़ेगा, शेयर कीजिएगा तो किसी न किसी और का भला हो जाएगा इस वीडियो से। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।